क्या लगता है MBBS में आने के बाद अच्छा होगा? फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया, क्लास स्टार्ट नहीं हो जाएगा, ये स्टैथो, ये एप्रन पहन लूँगा, बस मज़े मज़े में फर्स्ट ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मगजमारी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बस खुश रहेंगे। स्टैथो पहनेंगे, बस देखेंगे पेशेंट को, पहले से प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ये करेंगे, मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे, थोड़ा भाव ले लेंगे, हवा उड़ाएंगे, है ना। लेकिन बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तुम फर्स्ट ईयर में आओगे ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है ऐसा। तो इसके ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। ये बस स्टूडेंट के लिए नहीं है, स्टूडेंट के जो पेरेंट्स, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट का गार्जियन, स्टूडेंट, पेरेंट्स, सबके लिए मैं ये बोलने जा रहा हूँ, जो MBBS में भी है उसके लिए भी, ठीक है। तो आज का जो मेरा वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो मेनली होने वाला है हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस इन MBBS, ठीक है। माई सेल्फ बोरशर है, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम एम्स गुवाहाटी। तुम लोग मुझे अपना एक सीनियर सोच सकते हो, क्योंकि ऐसे आई एम सेकेंड ईयर, तुम बड़े भाई समझ सकते हो। तो ऐसा नहीं जब मैं कुछ हवा में बात कर दूंगा, जब मैं बोल दिया ये झूठ ये सच, मैं पॉइंट टू पॉइंट साइंटिफिकली बात करूंगा जो सच है और यही होता है। तुम क्या सोचते हो बस एडमिशन लेने से कुछ नहीं होता है? तुमको लगता है ना, बहुत लोग बोलते तुम एडमिशन ले लिया, तुम लोग सोचेंगे डॉक्टर साहब शायद अभी तक कोई बोलने लगे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बस तुम जब घर से कॉलेज तक आओगे तब तक अच्छा लगता है, लेकिन कॉलेज आने के बाद जब क्लास स्टार्ट होगा फिर पता चलेगा ये MBBS इतना भी आसान नहीं होता है। तुम बोल सकते हो अभी, आप कैसे बोल सकते हैं ऐसा? भाई मैं MBBS कर रहा हूँ और मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मुझे पता है क्या सच्चाई है, मैं आ चुका हूँ ऑलरेडी। और जो MBBS लाइफ होता है ना, MBBS में फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर जिसको हम लोग फाइनल ईयर भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, क्योंकि हम लोग कभी ऐसा नहीं पढ़ते थे ना। जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो क्या इंसेंटिव पढ़ते, एक छोटा सा किताब होता है, लेकिन जब तुम MBBS में आओगे ऐसा वैसे मोटा किताब, ये ऐसा मोटा किताब तुमको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा पढ़ना पड़ेगा। बस ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट में अंदर बहुत कुछ होता है। जैसे एनाटॉमी की मैं बात करूँ, अगर एम्ब्रायोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, फिर बोन्स है, बहुत कुछ है, जनरल एनाटॉमी है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो मैं पूरा बोल देता हूँ अभी, पूरा मतलब पॉइंट टू पॉइंट में चल रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस डिप्रेशन क्या है? ये एक ऐसा स्टेज है जिस टाइम में ना तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, चाह के भी तुम खुश नहीं हो पाओगे, दुखी हो जाओगे। जब तुम किसी चीज़ को अच्छे से चाहते हो और नहीं मिलता है ना, जो दुख लगता है उसी दुख लगेगा तुमको। तुम बोलोगे क्यों आ गए, मैं ये नहीं आता तो अच्छा होता, मैं क्यों ये स्टेथो के लिए इतना कुछ किया, है ना, स्टेथो ही मुझे आज दुख दे रहा है, ऐसा होता है। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस एक ऐसा स्टेज है जिस टाइम में तुम मेंटली एकदम प्रिपेयर नहीं होते कोई भी चीज़ करने के लिए, तुम्हारा ब्रेन कोई भी काम नहीं करता है, तुम बहुत दुखी रहते हो उस टाइम में। उस टाइम में तो तुमको समझाए जी ये अच्छा है ये बुरा है, तुम समझ नहीं पाओगे जब तुम खुद से वो नहीं ओवरकम करोगे। तो स्ट्रेस अगर मैं बोलूँ कितना टाइप का होता है, तो यार बहुत टाइप का नहीं होता है, बहुत टाइप से बनता है स्ट्रेस। फर्स्ट एकेडमिक के अंदर मैं अगर बोलूँ एग्ज़ाम, फिर पढ़ाई एक्सेट्रा। फैमिली एक स्ट्रेस बनाता है, स्ट्रेस नहीं बनाता है, प्रेशर देके स्ट्रेस बनाता है, मैं बोल रहा हूँ। फिर पर्सनल लाइफ में एक स्ट्रेस बन जाता है ना। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और एक चीज़ याद रखना, MBBS में घुसने से बाद कभी भी पर्सनल लाइफ और जो एकेडमिक लाइफ होता है दोनों को मिक्स मत करना, बैलेंस कर रखना। अगर मैं खुद का बात करूँ, मैं जब MBBS में फर्स्ट ईयर में आया था, पोस्ट इनर्शिया में था, भाई मैं सोचा था मतलब कुछ नहीं होगा, आराम से पास कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत स्ट्रेस में रहता था। फर्स्ट ईयर मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक गया है, मैं कभी सुनाऊंगा मेरा फर्स्ट ईयर कैसे गया था। तो अभी मैं मेरा कहानी नहीं बोलूँगा, स्टोरी नहीं कहूँगा, मैं अब लोगों को बोलूँगा कैसे करना है, ठीक है। अगर मैं पहले आ जाता हूँ एकेडमिक स्टेज के अंदर मैं क्या कहता हूँ, क्या क्या स्टेज हो सकता है? एक, पढ़ाई पढ़ नहीं पा रहे हो, सेकेंड एग्ज़ाम का, थर्ड कॉलेज स्टेज दे रहा है, तो कैसे इन लोगों को ओवरकम करना है। अगर मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो मैं तुमको पहले ही बोल रहा हूँ, तुम जिस दिन कॉलेज एडमिशन ले लोगे उसी दिन से पढ़ना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा, रोज़ 3 to
4 आवर्स पढ़ना शुरू कर दो। हाँ, नीट के जैसे पढ़ना नहीं पड़ता है जो तुम 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते हो रोज़, ऐसे नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन तुम रोज़ पढ़ो, जो पढ़ाए जाते हैं कॉलेज में आओ, बैठ जाओ, बैठने के बाद शुरू कर दो, ठीक है। कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दो, बैकलॉग मत करना। जो नीट में नहीं करते थे इधर भी नहीं करना है। अगर करोगे तुम जेन्युइनली डिप्रेस जाने वाले हो, जो मैं गया था। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम का, तुम एग्ज़ाम में क्यों स्ट्रेस हो गया? अभी तो शायद नहीं पता होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी से बहुत एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, फिर रोज मंथली टेस्ट होता है, फिर प्री फ्रॉप होता है, एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम होता है, उसमें तुम यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, तभी तुम सेकेंड ईयर जाओगे। तो तुम्हारा एग्जाम में स्ट्रेस क्यों आएगा पता है? क्योंकि तुम इंसान हो फर्स्ट, और सेकेंड तुमने पढ़ाई कर रहे हो। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा स्ट्रेस नहीं आएगा। अगर तुम डेफिनेटली पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा स्ट्रेस आएगा। जैसे तुम नीट में थे, ऐसा नहीं होता था तुमको स्ट्रेस नहीं आता था, अगर पढ़ाई करते थे और स्ट्रेस नहीं आता था, डेफिनेटली आता था। सेम इधर भी होने वाला है, बस इसमें तुमको स्पेसिफिकली स्ट्रेस पता चल जाएगा किस लिए तुम्हारा स्ट्रेस है। तुमको पता चल जाएगा ये तुम्हारा वीकनेस है, उस वीकनेस को कवर करो, स्ट्रेस कम हो जाएगा। तुम्हें बोल दिया पढ़ाई कैसे करना है, पढ़ने का मन नहीं करेगा, बैठ जाओ, पोस्ट इनर्शिया को तोड़ दो, आके बैठ जाओ टेबल में, चेयर में उठा के शुरू कर दो, 3-4 घंटा पढ़ लो। डिनर के पहले, डिनर के बाद, इस हिसाब से तुम अपना टाइम टेबल ये कर लेना, जो कहते हैं उसको स्टेबल कर लेना। फिर एग्ज़ाम का ये नॉर्मल है, हो गए, ये टेंशन कोई बात नहीं है, तुम पढ़ रहे हो मतलब स्ट्रेस है, खुश रहो। और कैसे तुम अपना स्ट्रेस को कम कर सकते हो? देखो तुम कैसे कर सकते हो। फर्स्ट, सुबह उठे या तो कॉलेज से आने के बाद तुम मेडिटेट करो। फर्स्ट मेडिटेट करोगे तो ब्रेन के अंदर जो ऑक्सीजन जितना कम जाता है, जितना मतलब सर्कुलेट कम होता है, तो तुम जब मेडिटेट करोगे ना तो तुम्हारा ब्रेन को थोड़ा सा एक अलग लेवल का मतलब एनर्जेटिक फील होता है, क्योंकि उस टाइम तुम्हारा ऑक्सीजन वगैरह सर्कुलेट वगैरह अच्छे से होता है, तो तुम्हारा ब्रेन को और एनर्जेटिक लगेगा, तो तुम स्ट्रेस से कम रहोगे और पढ़ाई में भी मन बैठेगा। तुम दोस्तों से बात करो, जब भी दुख लगे हल्का सा दोस्तों से बात करो, सब क्लियर हो जाता है। दोस्तों के पास जाओगे स्ट्रेस रहेगा ही नहीं है, भरोसा नहीं है तो ट्राई करना, हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या करोगे, जो तुम्हारा हॉबी है, जैसे किसी को गिटार बजाना बजाता है, मुझे शौक है गिटार बजाना, नहीं आता है लेकिन ट्राई करता हूँ। किसी को गाना पसंद है, रोज़ करो, अपने लिए 1 घंटा रखो टाइम, रोज़ एक्सरसाइज करो। देखो एक्सरसाइज इसलिए नहीं करो जो तुम मोटा और पतला और ऐसे नहीं है, तुम एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा। तुम्हें क्या क्या करने बोला, एक मेडिटेट करो, बहुत हेल्पफुल होता है। सेकंड, एक्सरसाइज करो। थर्ड, अपना हॉबी जो है उसको करो, गाना वगैरह बजाओ। फोर्थ, बात करो, आके चुप मत हो जाना, हॉस्टल आ गए किसी से बात नहीं करूँगा, मैं एटीट्यूड हो गया, ऐसे नहीं है, बात करो, तभी तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा। जब तुम दोस्तों से बात करोगे ना तब बहुत सारा बात आता है। एक दोस्त से साथ तुम दोस्त बात करते हो, बहुत सारा, दुनिया का ऐसा कोई बात नहीं होता है जो दोस्तों के साथ नहीं होता है, हो जाता है, मेरे साथ भी होता है, आप लोगों के साथ भी होगा, ठीक है। तो तुम लोगों को पढ़ाई में कैसे करना है समझ गए। आप कॉलेज स्ट्रेस देखो, कॉलेज स्ट्रेस क्यों देखा, अटेंडेंस लेना है। देखो अटेंडेंस बहुत मैंडेटरी होता है, 75 नहीं होते तो बैठने नहीं जाता है, लेकिन आई थिंक तुम अगर कॉलेज ना जाके अगर सोते रहोगे उससे अच्छा तुम कॉलेज जाओ, कॉलेज जाके तुम अटेंडेंस ले लिया, पढ़ाई ना करो अलग बात है, लेकिन जाना तो मुझे लगता है चाहिए। ये तुम्हारा स्ट्रेस बाद में कम करता है, पहले नहीं आएगा और तुम कॉलेज नहीं गए तो बाद में स्ट्रेस आता है, तो उसको तुम कम करना सकते, ठीक है। तो तुम्हारा ये था एकेडमिक स्ट्रेस। अब मैं अगर हूँ तो फैमिली कैसे स्ट्रेस करता है। देखो तुम फैमिली रहे तो तुम बहुत दूर आ गए, दूर आने के बाद तुम्हारी फैमिली बोले कि आप बेटे कैसे है, खाना खाना टेंशन मत लेना। तुम्हारी मम्मी बोलते का, अगर सपोज तुम्हारी मम्मी बोलते का मेरा बुखार आ गया है, तो तुम बहुत स्ट्रेस में आ जाते हो। लेकिन बिलीव मी ये सच है, तो स्ट्रेस आएगा। तुम सोचोगे अरे यार तुम क्या कर सकते हो, सोचोगे मैं होता तो मम्मी को ये करता वो करता, लेकिन नहीं, तुमको फिर भी कंट्रोल करना, नहीं मेरा मम्मी सही हो जाएगा और मुझे इधर भेज दिया गया है तो मैं ये काम करके ही जाऊँगा। कोई देखो टेंशन तो आएगा यार, स्ट्रेस भी आएगा, तो उसको ऐसे ओवरकम करना है। और फैमिली कभी कभार क्या करता है, बोलते बेटा तू फास्ट आ, गोल्ड मेडल लेके आ, ये कर, पढ़ाई कर, ऐसे जम के पढ़ाई कर, बस बोलते हैं, लेकिन समझते नहीं है जो तुम क्यों नहीं पढ़ के पा रहे हो। अगर तुम्हारा पढ़ाई नहीं हो रहा है, तुम बोलोगे पापा पेरेंट को ये पापा मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो बोलेगा छी पढ़ाई नहीं हो रहा है, कैसे तू स्टूडेंट MBBS कर रहा है, ऐसे तो डॉक्टर बनेगा, पेरेंट लोग बोलते हैं, लेकिन ट्राई नहीं करते। जैसे स्टूडेंट्स क्यों टेंशन में आता है, उसका बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, उसका मेंटल प्रेशर क्यों है, नहीं समझते, बस बोल देते, गाली दे देते। मैं ये पेरेंट्स के लिए भी बोल रहा हूँ
किसी स्टूडेंट का अगर आपके बच्चे अगर पढ़ नहीं पा रहे तो उसको समझिए क्यों हो रहा है। किसी को जोर से या प्रेशर देने से कुछ नहीं होता है, वो ऐसे जो जुड़ जाता है ना तो पेरेंट्स छोड़ के आ रहा है, वो अपना एक जो खुशी होता है घर में वो छोड़ के आ रहा है। इधर आके नया नया मोटा मोटा किताब जिसमें ह्यूमन बोन्स, ह्यूमन मसल, ह्यूमन नर्व, न्यूरो एनाटोमी पूरा पढ़ना पड़ता है। फिजियोलॉजी में तुम्हारा साइज जो फिजियोलॉजिकल रोज चलता है, तुम कैसे एल्डोस्टेरोन काम करता है, वैसोप्रेसिन कैसे काम करता है, पूरा पढ़ना पड़ता है। बायोकेमिस्ट्री तुम्हारा रोज जो सेलुलरिटी लेवल में क्या हो रहा है सब पढ़ना पड़ता है। इसमें कौन सी चीज़ में तुम्हारा ग्लूकोज फॉस्फेट तुम्हारा क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है सब पढ़ना पड़ता है। डिजीज़ पढ़ना पड़ता है। इसमें प्रोफेसर प्रेशर देते हैं, पढ़ाई का प्रेशर है, तो अपना बच्चे को थोड़ा समझिए क्यों प्रॉब्लम होता है। ये पेरेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ। और अगर पेरेंट्स ऐसे बोल रहा है तो तुम ट्राई करो एफर्ट करने का। देखो तुम्हारे पेरेंट्स की बातों से अगर आ जाओगे ना तो तुम बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। एक चीज़ मैं तुमको कहता हूँ, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होता है ना और लास्ट ईयर का स्टूडेंट फाइनल ईयर जो बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा सुसाइड करते हैं। इट्स ट्रू, ये डार्क साइड बोल सकता हूँ। क्यों होता है? तुम घर से दूर आए हो, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, तुम नहीं कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है तुम सबके साथ कर पाओगे, तुम अकेला पड़ जाते हो। तुम अब मैं कैसे करूँगा, कैसे पढ़ाई करूँगा, कैसे चलूँगा, तुम बहुत स्ट्रेस में आ जाते हो। और फैमिली अगर बोले तू अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा तो मैं तेरे को घर से निकाल दूंगा, नहीं बोलते ऐसे जनरली, लेकिन बोलेगा तुम पढ़ाई कर, इतना कष्ट करके मैं भेज रहा हूँ, इतना पैसा, तुम भी सोचोगे हाँ मेरा पापा, अगर किसी का फैमिली प्रॉब्लम है, मेरा बोलेगा पापा इतना कष्ट करके पैसा भेज रहे हैं मुझे पढ़ाने के लिए, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, देन सुसाइड कर लेते हैं। एक अच्छा कॉलेज मिलने से तुम ऐसा नहीं जो तुम अच्छा पढ़ाई कर सकते हो। तुम कोई भी कॉलेज से तुम पढ़ाई कर सकते हो, नॉर्मल कॉलेज से भी, कहीं से भी तुम पढ़ सकते हो। तुमको बस MBBS की गवर्नमेंट सीट चाहिए जो तुमको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जो पेरेंट्स है तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, बच्चे को बहुत प्रेशर आता है। जब कोई बच्चा घर से जा रहा था, मैं मान रहा हूँ आप लोग बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपको बच्चे को समझिए। मैं सेकंड बात करता हूँ रिलेशनशिप। अरे यार रिलेशनशिप में तुम अगर ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जो तुमको पढ़ने में डुबा रहा है? अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो तुमको पढ़ने में डिस्टर्ब कर रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा है, जिसके लिए तुम डिप्रेशन होते हो पढ़ने ना होने के बाद, तो तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं है। ये सिंपल सा चीज़ है। जो प्यार तुमको पढ़ने नहीं दे रहा है वो प्यार है ही नहीं है, छोड़ दो। इट्स ट्रू। जो तुमको प्यार करेगा वो तुमको पूरा जो पढ़ना होता है तुमको पढ़ाएगा, समझाएगा। अगर उसको नहीं आता तो डांट के तुमको पढ़ाएगा, लेकिन पढ़ाएगा, ठीक है ना। ये सिंपल चीज़ है। मैं नहीं बोले तुम छोड़ दो ये कर दो, लेकिन ये ट्रू है। लेकिन तुम कभी भी अपना पर्सनल लाइफ को एकेडमिक लाइफ में कभी मिक्स मत करना, कभी भी मत करना। क्योंकि तुम मिक्स करने जाओगे ना, अगर डिस्टेंस कर दोगे तुम पढ़ाई को और एकेडमिक को, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम डिप्रेस हो जाओगे एंड तुम ट्राई करके सुसाइड करने का। और शायद इसी बहुत सारा कारण होता है जो तुम सुसाइड कर लेते हो। बहुत सारा बच्चे, बहुत सारा, सपोज टू भी कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है, उसको स्ट्रेस आ जाता है, अब मैं क्या करूँ। मैं भी फेल हुआ हूँ फर्स्ट टाइम, ये ट्रू है। मैं कभी कहूँगा कैसे क्या हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है तुम फेल करोगे तुमको टीचर पास कर देंगे। मैं पास किया हूँ इसीलिए इधर आया हूँ। मैं कभी कहूँगा, मेरा एक था, कभी कहूँगा, ठीक है। तो मैं बोल जाना, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तुम बस ये स्टेथो ले लिया, गले में पहन लिया, बस सब कुछ सही हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टेथो तुम गले से पहनने कुछ नहीं होता है। ये जो एप्रन है ना, जितना दिखता है अच्छा साफ हो जाता है, जो एप्रन है क्या पीस आइडेंटिफाई करता है, लेकिन ये इतना पीस नहीं देता है, बहुत कष्ट देता है, बहुत 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 टेंशन देता है आने के बाद। तो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, कैसे क्या करना है। तुम्हें क्या बोल दिया, तुम कैसे कर सकते हो। एक मेडिटेशन करना, सुबह रोज़ करो मेडिटेशन, एक्सरसाइज करो, आधा घंटा 1 घंटा खुद के लिए टाइम रखो। अगर तुम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, कोई व्यायाम नहीं कर रहे हो, कोई योगा नहीं कर रहे हो, तो वॉकिंग करो, बहुत अच्छा लगेगा। सुबह वॉकिंग करना चाहिए और भी अच्छा लगेगा। या तो तुम आफ्टरनून में करो। उसके बाद दोस्तों से बात करो, दोस्तों के साथ बाहर जाओ, थोड़ा घूमो। जब तुमको स्ट्रेस लाके जाओ, दोस्तों से बात करो, क्योंकि दोस्त एक ऐसा प्राणी होता है जो तुमको स्ट्रेस से निकल सकता है। क्योंकि दोस्त के पास बहुत सारा प्लान रहता है, तुम दुखी हो जाए सब कर देते हैं, तुम टेंशन मत लो। फिर क्या करोगे, फिर रोज़ पढ़ो, 2-3 घंटा पढ़ो रोज़, तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। एग्जाम पहले प्रेशर आएगा, लेकिन बिलीव मी वो तुम्हारा इमेजिनरी थॉट है। एग्जाम के बाद तुम पास कर जाओगे, और सभी पास करते भी हैं, सभी पास करते हैं। स्ट्रेस आता है, तुम भी पास कर जाओगे, टेंशन मत लो बोल रहा हूँ, लेकिन आएगा। लेकिन फिर भी ट्राई उसको ओवरकम करने का, जो नहीं आएगा मैं कर लूँगा। जब एग्ज़ाम ख़त्म होता है ना, तब सोचो उफ क्या आराम मिलता है, क्या शांति मिलता है।
जैसे रिसेंटली हम लोग का एग्ज़ाम हुआ मिड सेमेस्टर, 4th सेम के होता है मिड सेमेस्टर हुआ, 4th मिड सेमेस्टर। तो यार 4 दिन लगातार एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद जब ख़त्म हुआ तब लग रहा हा क्या लगा। तो ऐसा होता है, तो ऐसा करो, ठीक है ना। रोज़ पढ़ाई करो, एग्ज़ाम के लिए नॉर्मल है। फैमिली को मैं बोल रहा हूँ प्लीज़, फैमिली जितने पेरेंट्स हैं आप लोग समझिए, ठीक है ना। फिर क्या करोगे, दोस्तों से बात करो, दोस्तों से घूमने जाओ थोड़ा आसपास बाहर में, फिर बात करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेट करो, और जब भी प्रॉब्लम हो अपने पापा मम्मी से बात करो। और रोज़ नींद लो, 5 to 4 आवर सो जाओ। 5 से 6 घंटे जानले होता है तो तुम सबसे अच्छा होता है। तुम्हारे 5 से 6 घंटे रहोगे, तुम्हारा माइंड रिलैक्स रहेगा, तुम पढ़ने में और तेज़ बन जाओगे। इसका मतलब तुम 10-12 घंटे सो जाओगे, तुम पढ़ाई में तेज़ बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है, समझ गया ना। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था यार, क्योंकि बहुत सारे लोगों का टेंशन होता है, मैं भी था, मेरा भी हुआ था, तो मैं वो ओवरकम किया हूँ, करने के बाद अभी 2nd ईयर में हूँ। यही था सब कुछ, अच्छे से पढ़ाई करना। और अभी क्लास स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होता है बस पढ़ाई करना है, ठीक है, घूमना भी है, एंजॉय भी करना है, लेकिन वो बैलेंस मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है तुम ज़्यादा घूमोगे तो तुम्हारा पढ़ाई कम हो जाएगा, अगर तुम ज़्यादा पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा कम हो जाओगे और तुम स्ट्रेस आएगा, डिप्रेशन आएगा। तो दोनों को मैनेज करो, तो मैं जो बोला हूँ वो ट्राई करो, ठीक है ना। और टेंशन मत लो, आगे मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। अगर तुमको लगे कौन से टॉपिक और बात करना चाहिए तो तुम मुझे कमेंट में बोल देना, जब मैं कैसे पढ़ाई करूँ, कैसे एग्ज़ाम का प्रिपेयर करूँ, मतलब सब कुछ है। अगर तुम फेल कर रहे हो तो मैं कैसे पास कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी फेल किया था तो मुझे पता है कैसे पास करना है ना। तो मैं सब बोल दूँगा, ठीक है, बस कमेंट में तुम बोल देता हूँ, मैं सब देख लूँगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहो और ट्राई टू बी हैप्पी।